हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बड़ी क्लियरली पहले दिन ये कह दिया था कि किसान को एमएसपी अश्योर करी जाए, और कल जो केंद्र ने लिखित में प्रस्ताव दिया है उसके अंदर भी सहमति उनने दी है कि एमएसपी को हम इन राइटिंग देने का काम करेंगे। मुझे लगता है क्योंकि ये प्रदेश का विषय नहीं है, केंद्र सरकार और किसान संगठन रेगुलरली इस पे चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले घंटों में, दिनों में ये विषय सुलझेगा। प्रदेश सरकार की ओर से मैंने पहले दिन भी कहा था कि जब तक हम गवर्नमेंट में है, किसान के एक एक दाने की एमएसपी हम अश्योर करने का काम करें। हरियाणा के विपक्षी दलों के नेता थे रणदीप सुरजेवाला है, भूपेंद्र हुड्डा है, शैलजा है, ये कह रहे हैं कि कृषि प्यारी है सिंह चौटाला को या किसान प्यारा है, ये स्पष्ट करें क्योंकि गठबंधन के मैं तो स्पष्ट पहली सेकंड कर चुका हूं कि आज किसान को उसकी फसल का दाम जो आज वो मांग रहा है एमएसपी पे तौर पर, जब तक मैं अश्योर कर पाऊंगा मैं यहाँ बैठूंगा। जिस दिन मैं अश्योर नहीं कर पाऊंगा मैं सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम करूंगा। अगर आज भी किसी के कन्फ्यूजन है तो वो 7.5 लाख एमटी हमने बाजरा प्रोक्योर किया है, सर्वे हुआ है 55,000 एमटी और बाजरा किसानों के पास अभी अलग अलग जिलों से डीसीज ने लिखित में हमें भेजा है, उसको भी हमने कल क्लियरेंस दे दी कि हम प्रोक्योर करेंगे। आज इतिहास के अंदर इतने बड़ी मात्रा में कभी बाजरे की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई। स्टेट की बाजरे की कंजम्पशन 75,000 एमटी है, फिर भी हमारी एजेंसीज ने चाहे बाजरा हो, नरमा हो, दाल हो, मक्का हो, मूंगफली हो, चावल को छोड़ के ये सारी चीजें भी प्रोक्योर करने का काम किया है। और आगे भी जो हमारी अब फसलें आएंगी जिसमें सरसों और वीट तो बड़े स्केल पे प्रोक्योर होती है, मगर छोटे स्केल पे जो फार्मिंग करी जाती है उन फसलों को भी हम प्रायोरिटी पे परचेज करेंगे। विपक्षी नेता वो क्या कहेंगे सर, जो लगातार आपको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं? इसका मतलब तो उन सबको चिंता सबसे ज्यादा मेरी है, और मैं ये चीज पहले दिन से कह चुका हूं कि अगर मैं एमएसपी दिलवा सकता हूं, फार्मर को अश्योर कर सकता हूं, तभी मैं यहाँ हूं। चौधरी देवीलाल जी ये कहा करते थे, किसान की बात सरकार तभी सुनती है जब किसान की हिस्सेदारी सरकार में होती है, और आज उनकी बात रखना, चाहे वो केंद्र सरकार से रेगुलरली इन टच होने की बात है, हमारी पार्टी भी हम भी कर रहे हैं, सरकार मिलकर प्रदेश की तरफ से भी सुझाव केंद्र को निरंतर दे रही है, और उम्मीद करते हैं कि ये स्टैंड लॉक जो है ये जल्द से जल्द समाप्त हो। जिस तरह से केंद्र की ओर से लगातार अमेंडमेंट्स भी की गई हैं और लगातार वार्ता भी की गई है, क्या समझते हैं लगातार? देखिए, मेरे समझने से आज फैसले निर्णय नहीं होते, हम सुझाव दे सकते हैं। हमारी ओर से भी टेलीफोनिकली तीनों मंत्री जो कमेटी में थे उनसे भी मेरी चर्चा हुई है, और भी नेताओं से चर्चा हुई है जो इस पूरे प्रोसेस को रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। हमने अपनी ओर से भी सुझाव दिए हैं, फार्मिंग यूनियंस के जो लोग बैठे हैं उनने भी अपनी ओर से सुझाव दिए हैं, केंद्र ने भी बारी बारी बुलाकर उनसे चर्चा करी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द फार्मर्स इस बात को समझेंगे। जो उनके बेनिफिट की चीज़ें हैं उनको रिटर्न में अगर केंद्र सरकार देने को तैयार है तो मुझे लगता है कि ये उनके संघर्ष की जीत होगी। दुष्यंत जी, आप खुद किसान नेता हैं, किसान परिवार से आप आते हैं, आप बार बार आप लोग कहते हैं, तो जो किसान आवाज़ उठा रहे हैं इस कानून को लेकर, क्या आपको भी लगता है कि जो आवाज़ है वो उठा रहे हैं, जो बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, वाकई में सबसे बड़ी मांग और सबसे पहली मांग इस पूरे मूवमेंट की ये थी कि इसके अंदर चौथी चीज ऐड करी जाए जो एमएसपी की थी। प्रदेश में हमने इसको अश्योर किया, राजस्थान में तो अश्योर नहीं हुआ, आज बाजरा सड़कों पे बिका, पंजाब में नहीं हुआ, पंजाब के तो मुख्यमंत्री ने किसान को प्रताड़ित किया, ना वहां खाद पहुंच पाई, ना वहां पर बीज पहुंच पाए। आज पंजाब का किसान इसलिए भी एग्रेसिव है कि पंजाब की सरकार ने प्लान्ड तरीके से जो सोइंग सीजन था, प्रोक्योरमेंट सीजन था, इसके अंदर फार्मर को प्रताड़ित किया। हरियाणा के अंदर तो हमने वो व्यवस्था बनाई और बेहतरीन तरीके से बनाई। आगे भी आप देखेंगे गेहूं की जब खरीद होगी तो और बेहतर तरीके से उसको हम करेंगे। एमएसपी की जहां बात थी, मुझे लगता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सबसे पहले
इस पूरी मूवमेंट के अंदर ये कहा था कि केंद्र उसको अश्योर करे, और केंद्र ने, बड़ी खुशी की बात है कि कल रिटर्न में दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो फार्मर यूनियंस के लीडर्स हैं वो अब किसी न किसी म्यूचुअल कंसेंट पर आकर इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर इसे रिटर्न अश्योरेंस मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसको और आगे ले जाने की कोई वार्ता बनती। आपकी पार्टी के विधायक भी सब ये कह रहे हैं कि हम किसान पहले हैं, किसानों तो मैं तो खुद कह रहा हूं मैं किसान पहले हूं। मैंने कब मना कर दिया मैं किसान नहीं हूं? मगर किसान को उसकी उपज का दाम दिलाना हमारी जिम्मेवारी है। हमारे सरकार के तमाम लोगों ने पिछले प्रोक्योरमेंट या उससे पिछले प्रोक्योरमेंट सीजन के अंदर पूरी तौर पर किसान की दामी उसके खाते में डलवाने का काम किया है। पंजाब भी आज तक नहीं कर पाया, राजस्थान ने तो प्रोसेस ही नहीं शुरू किया। हम अश्योर कर रहे हैं कि आगे भी फसलों को पूरी तौर पर प्रोक्योर भी करेंगे, उसका पैसा भी किसान के खाते में देंगे, और उम्मीद करते हैं कि एमएसपी जब लिखित में आएगी तो जो और प्रदेशों के लोगों की मांग है वो भी पूरी होगी। 15 दिन से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? 15 दिन से वो बैठे हुए हैं। देखो, उनकी मांग लिखित तौर पे इन तमाम चीज़ों को लाया जाए, उसको कल केंद्र सरकार ने पूरा किया। उसके ऊपर उनकी यूनियंस का क्या निर्णय होगा वो तो उनकी मूवमेंट की बात है। आज प्रदेश की तरफ से वहाँ पर व्यवस्था बनानी हो, उसके अंदर हमारी सरकार के 1000 से ऊपर सिविल के एम्प्लॉयज़ भी, वहाँ डॉक्टर्स हों, रेड क्रॉस के लोग हों, सैनिटेशन के लोग हों, वो वहाँ पर कार्यरत हैं। पूरी तौर पर उसको मॉनिटर भी किया जा रहा है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को अश्योर भी किया जा रहा है।